विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, जब कोई महामारी आती है तो तर्क और सवाल होते हैं। लोगों ने चुनाव के बारे में कहा है, हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, लोकतंत्र में हम चुनाव नहीं रोक सकते। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में अगले 4 दिन तक मौसम का मिजाज एक समान रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग का मानना है कि इस दौरान इस हफ्ते किसी भी वक्त आंधी के साथ रिमझिम बारिश की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण पर महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका दिया है। शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र में मराठों के लिए 10% आरक्षण देने के राज्य सरकार के निर्णय को निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट ने नेताओं द्वारा रेमडेसिविर मंगाने और बांटने के मामलों की जांच का निर्देश दिल्ली पुलिस को दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर इन मामलों में कोई अपराध हुआ तो पुलिस एफआईआर दर्ज कर 2 सप्ताह में स्टेट रिपोर्ट दाखिल करेगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पिछले साल फंड की कमी से जूझ रही थी। कंपनी वैश्विक निवेशकों के साथ अरब डॉलर के समझौते करने वाली थी, लेकिन आखिरी मिनट पर एसआईआई के सीईओ अदार पूनावाला ने हाथ पीछे खींच लिए। राजधानी में बीते कुछ दिनों से कोरोना से हालात कुछ बेहतर होते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अब दैनिक संक्रमितों का आंकड़ा घट रहा है और स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव से 9 महीने पहले सत्ताधारी दल भाजपा को जिला पंचायत चुनाव में तगड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि कुल 3050 सीटों पर हुए चुनाव में भाजपा को महज 543 सीटों पर जीत या बढ़त मिली है। वहीं सपा 699 सीटों पर जीत या बढ़त बनाए हुए हैं। कोरोना के चलते एटा पुलिस ने एक बहादुर अधिकारी को खोया है। आपको बता दें कि एसपी क्राइम राहुल कुमार, जो कि पहले से कोरोना संक्रमण के चलते होम आइसोलेशन में थे, आज तबीयत ज्यादा खराब होने से उनको जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लखनऊ में गुडम्बा के थाना क्षेत्र में चुनावी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें हारे हुए पूर्व प्रधान के समर्थकों ने नवनिर्मित प्रधान के परिजनों को पीट कर लहूलुहान कर दिया। पीड़ित पक्ष ने थाने पर मौजूद पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया। यूपी में लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ाई गई। अब सोमवार 10 मई की सुबह 7 बजे तक रहेगा लॉकडाउन। कोरोना महामारी में जहां एक तरफ लोग अपने परिजनों की जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इंजेक्शन व ऑक्सीजन की कालाबाजारी करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने ऐसे ही अलग अलग थाना क्षेत्र से रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते पिता पुत्र सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। कोविड-19 की दूसरी लहर के घातक प्रकोप के बीच शमशानों में लगातार चिता जल रही है और इनके कर्मचारी दिन में करीब 15 घंटे तक काम करते हुए शवों के अंतिम संस्कार में शोक संतप्त परिजनों की मदद कर रहे हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति न होने से कहा, यह देखकर दुख हो रहा है कि अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होने से कोविड मरीजों की जान जा रही है। यह एक आपराधिक कृत्य है। बिहार में 15 मई तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। ऐसे में डीएसपी सचिवालय ने बताया, लोगों को घर में रहने के लिए जागरूक किया जा रहा है। हम लोग हर हालत में लॉकडाउन का पालन करा रहे हैं। जो लोग बेवजह घूम रहे हैं उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। गुजरात से ऑक्सीजन एक्सप्रेस की एक और खेप दिल्ली पहुंची। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उड़ीसा के भुवनेश्वर में एक वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर वैक्सीन लेने के लिए 18 से 44 साल के लोगों की लंबी लाइन लगी। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, सभी को वैक्सीन की डोज लेनी चाहिए। जरूरत ना हो तो घर से ना निकलें और मास्क लगाएं। यह हेलमेट और सीट बेल्ट की तरह है, हम सावधानी तो बरत सकते हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बधाई देते हुए कहा कि आशा है कि शासन संविधान और कानून के नियम के अनुसार चलेगा। हमारी प्राथमिकता इस संवेदनहीन हिंसा का अंत करना है। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री कानून के शासन को बहाल करने के लिए तत्काल कदम उठाएंगी।
टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने उन्हें शपथ दिलाई। कोलकाता के बीजेपी कार्यालय में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, प्रधानमंत्री के बंगाल को विकास की मुख्य धारा में लाने के संकल्प को हम आगे बढ़ाएंगे। विकास की एक नई कहानी हम एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए निभाएंगे। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से लगातार दूसरे दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें कि पेट्रोल की कीमत में 19 पैसे तो डीजल की कीमत में 21 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। देश के 12 राज्यों में कोरोना संक्रमण की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश के कुल सक्रिय मरीजों में 81% इन्हीं 12 राज्यों में है। हालांकि सबसे ज्यादा चिंताजनक बने महाराष्ट्र में अब स्थिति में सुधार हो रहा है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, भारतीय रिजर्व बैंक वर्तमान कोरोना की स्थिति की निगरानी करना जारी रखेगा। विशेष रूप से नागरिकों, व्यापारिक संस्थाओं और दूसरी लहर से प्रभावित संस्थानों के लिए अपने नियंत्रण के सभी संसाधनों और उपकरणों को तैनात करेगा। बेंगलोर दक्षिण से भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या कोरोना काल में अस्पतालों में बेड नहीं मिलने के लिए भाजपा शासित नगर पालिका को जिम्मेदार ठहरा रहा है। तेजस्वी सूर्या का आरोप है कि नगर पालिका अधिकारी लोगों से रिश्वत लेकर बेड उपलब्ध करा रहा है। सूर्या के आरोप के बाद पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोरोना की दवाइयों के नाम पर ठगी का सिलसिला जारी है। उत्तर पूर्वी जिला के नंदनगरी थाना पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो महज 50 रुपये के मोनोसेफ एंटीबायोटिक इंजेक्शन पर रेमडेसिविर का लेबल लगाकर उनकी कालाबाजारी कर रहे थे। पुलिस ने इस संबंध में 2 आरोपियों को दबोचा है। पश्चिमी अफ्रीकी देश माली की सरकार ने दावा किया है कि उनकी एक महिला नागरिक ने एक साथ 9 बच्चों को जन्म दिया है। माली सरकार ने 25 साल की हलीमा सीजे को अच्छी देखभाल के लिए 30 मार्च को मोरक्को भेजा।